जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज सुबह सुबह मैं जब मंदिर गया तो मुझे पता चला कि आयुर्वेदिक औषधालय में काढ़ा वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। तो हम सीधे वहीं की तरफ चल दिए और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जहां काढ़ा बन रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसे ही मैं सुबह में मंदिर आया तो मुझे ये बात पता चली कि हमारे गांव के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आज एक अमृत आदि काढ़ा वितरण होने वाला है। तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि ये कैसे बनता है, क्या क्या डलता है इसमें, और हमारे डॉक्टर साहब कैसे तैयार करते हैं। पर मैं यहाँ जैसे ही आया, मेरे आने से पहले ही गेट खुला हुआ था और मेरे ख्याल से अंदर डॉक्टर साहब होंगे। तो मैं उनसे आपकी बातचीत और कैसे है, क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या काढ़ा है और ये किस काम का है और कहाँ वितरण होता है, मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। मैंने जैसे ही यहाँ पे एंट्री की है तो ये है हमारा हॉस्पिटल। और आपको एक चीज़ यहाँ नज़र आएगी कि चारों तरफ ट्री गार्ड लगे हुए पेड़ हैं। और मेरे ख्याल से तो इतनी सेफ्टी के साथ में ऐसा पहला ही कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होगा जिसमें इतने सारे पेड़ और हरियाली होगी। तो मैं आपको और भी आगे बताता रहूँगा। ये आगे हमारा ये तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो गया और इसके पास में ही हमारा पशु चिकित्सालय भी है, रंग रोधन के साथ में। बहुत ही अच्छा काम। पहले जब मैं आया था तो कुछ समय पहले तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था हॉस्पिटल, पर आज हमारे डॉक्टर साहब ने चंदा इकट्ठा किया है इन्होंने तो बहुत सारा, और अच्छा दिखने वाला हॉस्पिटल तैयार करके रखा है। हमारे गांव के लोग यहाँ आते हैं। डॉक्टर साहब भी अभी आ गए होंगे अंदर। मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पहला वीडियो है यूट्यूब का। हॉस्पिटल तो खुल गया है, ये देखिए अंदर वो भाई साहब दिख रहे हैं मुझे। अस्पताल को ऐसा रूप देने के लिए डॉक्टर साहब ने जी तोड़ मेहनत की है और सरकार और दानदाताओं की मेहनत से अच्छा स्वरूप निखारा है इसका। मैं जैसे ही सुबह में मंदिर से यहाँ आया तो यहाँ देखा मैंने 7:30 बजते ही यहाँ पे पियोन साहब जो थे वो झाड़ू निकालते हुए थे। ये पीछे ही खड़े हुए हैं हमारे। तो मैंने एक चीज़ देखी कि टाइम के इतने पंक्चुअल है दोनों, डॉक्टर साहब और हमारे पियोन साहब, कि सुबह 9 बजे का टाइम है लेकिन 10 से 15 मिनट पहले आएंगे, लेकिन लेट होने की संभावना इनकी नहीं रहती है। और आज तो 7:30 बजे ही हॉस्पिटल खुल गया है। उसका कारण है कि काढ़ा वितरण है। तो हम अंदर जाएंगे, अंदर क्या क्या है, कैसे काढ़ा बनता है, हम आपको और बताएंगे। डॉक्टर साहब अंदर आ चुके हैं, आइए मिलते हैं उनसे और काढ़े की जानकारी लेते हैं। धन्वंतरि भगवान की जय। नमामि धन्वंतरिं मदं देव सुरासुरे वंदिता पादपद्यं लोके जरारुक भय मृत्युनाशं दातामिषे विधि जोषणं वितायं। बोलो धन्वंतरि भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो हम जैसे ही यहाँ एंट्री करते हैं आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और ये हमारी सीट है सीनियर डॉक्टर साहब की, जो अभी सुबह सुबह में इनके उपस्थिति में आगे का कार्य होगा। तो देखिए इनके सुबह सुबह का कार्य। और ये हमारे इनकी जो पूजा अभी की वही धन्वंतरि भगवान जो आयुर्वेदिक के ज्ञाता है। और आइए अंदर चलते हैं। काढ़ा कहाँ बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। और आपने हॉस्पिटल तो देख लिया होगा, क्लीन एंड एकदम साफ़ सुथरा। अभी रंग रोधन का काम हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ ये हमारे भाई साहब हैं और ये आयुर्वेदिक पूरी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। एक एक चीज़ यहाँ अवेलेबल है और आप देख सकते हैं पूरा कितना साफ़ सुथरा, हर चीज़ के बारे में जानकारी दी हुई है यहाँ पे। और आगे देखते हैं हम। ये स्टोर है यहाँ का, साफ़ सुथरा स्टोर। बाकी अलग जगहों पे आपको दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे जैसे कि कचरा इधर उधर पड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए एकदम साफ़ सुथरा स्टोर। हमारे डॉक्टर साहब अंदर आ चुके हैं और ये काढ़ा बनाने के लिए पानी गर्म कर दिया है। आगे देखिए क्या क्या इसमें डलता है, क्या बनाते हैं। और काढ़ा बनाने की तैयारी विधि पूरी अपन देखेंगे। गैस की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है तो डॉक्टर साहब थोड़ा स्माइल कीजिएगा।
और आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, काढ़े में डालने के लिए भी फिल्टर पानी का यूज़ हो रहा है, ये देखिए। तो ऐसा नहीं है कि हैंडपम्प या किसी कुएं से या तालाब से कोई गंदा पानी लेके आ गए और अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं है। फिल्टर पानी का यूज़ हो रहा है, तो ताकि लोगों की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो बढ़े, और जिसका ये उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग सदुपयोग के रूप में काम हो। तो आइए देखिए इसमें क्या क्या डल रहा है। काढ़ा बनाने में काम आने वाली सभी औषधियों का यहाँ एक मिक्सचर तैयार किया जा रहा है। राजकीय आयुर्वेद औषधालय और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बरदुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज उमेद राम जी की स्मृति में आज हम काढ़ा वितरण का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें जो 4-5 प्रकार की चीज़ें पड़ रही है उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गोचौती बादाम, इसमें काली मिर्च, मुंडेटी, तुलसी, पंचांग होता है। ये श्वास पाँच प्रतिशत में विशेष काम करता है। सेकंड नंबर पर हम लेंगे वातश्लेष्मी ज्वर और कफ। ये जो मौसमी बीमारियों में अपने को हड्डी जोड़ बुखार, मौसम से जो होने वाली बीमारी में जो दर्द बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, उसमें विशेष काम करता है। ये वातश्लेष्मी जो ठंड लग के बुखार आ रहा है उसमें ये विशेष काम करेगा। थर्ड नंबर पे लेंगे हम फल त्रिपादी पात। फल त्रिपादी पात ये मधुमेह डायबिटिक रोग में विशेष काम करता है। साथ में हम दशमूल क्वाथ लेंगे। दशमूल क्वाथ है वो शरीर में पेन किलर के काम के रूप में काम करता है। ये दर्द निवारक है, वात व्याधि में काम करता है। और स्त्री में जो बंध्यत्व है, कमर दर्द की शिकायत है, बाजपन है, कमर दर्द है, उसमें इसमें ये विशेष काम करता है। साथ में हम ये त्रिकुट लेंगे, जिसमें सॉफ्ट मरीज या पीपल का योग होता है, जो सर्दी जुकाम खांसी और इम्यूनिटी पावर के लिए विशेष काम लाभदायक होता है। ये सभी प्रकार की दवाइयाँ हमारा आयुर्वेद डिपार्टमेंट से जो गवर्नमेंट सप्लाई है ये निःशुल्क वितरण किया जाता है। उसमें आशा वरिष्ठो है, चूर्ण है, वटी है, योग है, यहाँ तक सर्दी जुकाम खांसी, पेट दर्द, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, यानी समस्त प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पर आपको निःशुल्क दी जाती है। आइए आपको मिलते हैं हम काढ़ा किस प्रकार बनाया जाता है। काढ़ा बनाने के लिए ये पानी गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें हम गोजू डालेंगे, ये करीब 100 ग्राम की मात्रा में डालेंगे। इसके बाद हम वातश्लेष्मी डालेंगे, पचास ग्राम की मात्रा में फल त्रिपादी और वातश्लेष्मी 10 मूल पात डालेंगे। अब इसको हम जैसे ये कम से कम 7-8 लीटर पानी है तो उसका कम से कम 1/4 हो जाना चाहिए। इतनी बार उबालेंगे कि इसके जो भी ये काष्ठ औषधि है उसका जो रस है वो पूरे पानी में एक साथ घुल जाना चाहिए। ये 1/4 यानी कि ये अगर 1 लीटर पानी है तो 250 ml हो जाना चाहिए। कम से कम ये 10 लीटर के आसपास की मात्रा में है तो कम से कम 3 से 4 लीटर का ही बनेगा। धन्यवाद। इसको उबालते रहेंगे जब तक ये इसका अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगा। सफाई के मामले में अगर अस्पताल की बात की जाए तो इतना क्लीन अस्पताल है कि पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे इसको। ये पीछे हमारा विद्यालय है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं काढ़ा लगभग बन के तैयार हो चुका है। अब इसको छान के और ये आप देखेंगे इस कैन में भरेंगे। और ये भी डॉक्टर साहब ने सेलो का बहुत ही अच्छा कैन मंगवा के रखा है ताकि इसमें ये जो काढ़ा गिरेगा वो ख़राब नहीं हो। तो ये भाई साहब हमारे अभी इस काढ़े को इसमें डालेंगे और गांव की चौराहे पे लेके जाके मंदिर के पास में और फिर काढ़ा वितरण करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके पहले ये यहाँ की पूरी तैयारियाँ हम देख लेते हैं। काढ़े को छानने के लिए भी प्लास्टिक की छन्नी न लेकर स्टील की छन्नी ली जाती है। तो गाइस काढ़ा बन के तैयार है और ये हमारे डॉक्टर साहब और पियोन साहब। पियोन साहब का नाम नहीं जाना अभी तक, हम नाम जान लेते हैं। बताइए आपका नाम क्या है? पिंगास चरपोटा साहब। और ये हमारा डॉक्टर साहब है सागरमल जी जोशी। और ये काढ़ा बन के तैयार है, भगवान उनके साथ में ही है और इन्हीं का आशीर्वाद है अच्छा आयुर्वेदिक काढ़ा पिला के और लोगों को रोगों से मुक्त रखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। और ये चल दिए हैं गांव के मुख्य मंदिर और चौराहे के पास में। और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तो आपने देख ही लिया कितना साफ़ सुथरा अच्छा। तो आइए हम चलते हैं मंदिर के पास। आए दिन हमारे गांव में ये मौसमी बीमारियों से बचने के लिए हमारे डॉक्टर साहब ऐसे ही बार बार जन्म दिवस पुण्यतिथि पर ऐसे ही आयुर्वेदिक काढ़े पिलाकर लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाते हैं और बीमार होने से बचाते हैं। बड़े बुज़ुर्ग जितने भी हैं
एक एक करके समय 8 बजे का दिया जाता है, 8 से 9 के बीच में उपस्थित हो जाते हैं। ज्योति दीप ज्योति गदाम ददामि दीपो हरतु मे पापम दीपो ज्योति नमोस्तुते दीपो ज्योति नमोस्तुते। बोलो धन्वंतरि भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान श्री धन्वंतरि की पूजा अर्चना करके काढ़ा वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाता है। काढ़ा वितरण करते समय ऐसा लग रहा था जैसे मेला शुरू हो गया हो काढ़ा का, और लोग आते हैं अपने अपने साधन लेके आते हैं, जो नहीं लाता है उसके लिए भी सुविधा की जाती है, और घर पे भी लेके जाते हैं और काढ़े का उपयोग करते हैं। आज उमेदराज जी की स्मृति में राजकीय आयुर्वेद औषधालय बरबुनिया तथा विष्णुभाई सूर्य जी की तरफ से मौसमी बीमारी को बचाव एवं उपचार हेतु अमृत आदि काढ़ा का वितरण किया जाएगा। किया है उसमें ये मौसमी बीमारी से बचाव एवं उपचार हेतु ये काढ़ा बहुत ही सर्दी जुकाम खांसी में विशेष काम करता है। इससे अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है, और जो मौसम से होने वाली बीमारियां है जैसे खांसी बुखार ज्वर उससे ये ठीक हो जाता है। हमारे बरबुनिया में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में कार्यरत और प्रभारी डॉक्टर सागरमल जी और पिंगास भाई नियमित सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में, चैत्र मास में विभिन्न प्रकार के काढ़ों का वितरण करते हैं। यह नित नए भामाशाहों से जन्म तिथि, पुण्य तिथि या विशेष उपलब्धियों के आधार पर भामाशाहों से संपर्क कर संपूर्ण ग्रामवासियों को निरोग रहने के लिए विभिन्न प्रकार के काढ़े बना करके वितरित करते हैं। निसंदेह सागर भाई और पिंगास भाई की सेवाएं बहुत सराहनीय हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। चलो चलो भगवान आपकी सबकी रक्षा करे। तो फाइनली हमने भी काढ़ा ले ही लिया है, और लगभग सबने काढ़ा पी लिया है। बुजुर्ग लोग थोड़ा ज़्यादा ही आ रहे हैं हमारे गांव में यहाँ पे काढ़ा पीने के लिए, तो थोड़ा कड़वा है पर अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।